आपको मियाँ बीवी चैनल से खुश आमदीद। आपका क्या हाल है आज? मेरा हाल ठीक है। मिजाज कैसे हैं? मिजाज पहले से बेहतर है। अफाका है काफ़ी। अच्छा जी, फरमाइए। तो आज हम किस मौजू पे बात करें? मतलब मौजूआत तो बेशुमार हैं पाकिस्तान के हवाले से। सवेरे के मुझे मौजू सुना के आप थक गए हैं और आप फिर मुझसे पूछ रहे हैं कि मौजू क्या है। मैंने कहा शायद आपसे देखें ना, हमारा पाकिस्तानी माशरे में जी मर्द को पहले आप पूछें। अच्छा, पहले मर्द से इसी को पूछ के हालात ऐसे भी हो चुके हैं कि अब मर्द वहाँ पर हरासा करते हैं ख़वातीन को हर जगह पे, चाहे वो मीनार पाकिस्तान हो, चाहे वो सुनसान जगह हो, चाहे वो लड़की खुद चल के किसी के पास जाए, सब कसूर लड़की का ही है, औरत का ही है। हाँ जी, ये अब हमारे ओवर द ईयर्स हमारी सोसाइटी की तरबियत ही ऐसी की गई है कि वहाँ पे ख़वातीन को के साथ जो है वो हरासा किया जाता है। और ये मीनार पाकिस्तान पे जो कुछ इस दफ़ा हुआ है 14 अगस्त को, या और लाहौर की सड़कों पे और भी वीडियोस आई हैं, ये अब मेरा ख्याल है कि मोबाइल फ़ोन की वजह से या स्मार्टफोन की वजह से लोगों ने बनाई हैं। ये इस तरह का जश्न आज़ादी मनाना जो है ना, ये ज़ियाउल हक ने शुरू किया था। अच्छा। आपको शायद याद नहीं है। और ये सारा जो गंद बला है आज़ादी के नाम के ऊपर, ये जो धूम धड़का और ये तूफान बदतमीज़ी जो था, ये ज़ियाउल हक के दौर की देन है। लेकिन मैं आपकी बात और ये देखें, ख़वातीन को छेड़ना एक बहुत पुराना एक अमल है। बसों में जाती हैं, या हम जब बसों में सफ़र करते थे तो आधे से ज़्यादा लोग जो है वो ख़वातीन के दरवाजे में साइड पे लटके हुए होते थे और वो कोशिश करते थे कि उसके अंदर जाएं और वो छेड़छाड़ करते थे। ख़वातीन बेचारी बोलती नहीं थी या सारा कुछ। अब चूँकि एक तो मीडिया आ गया है, अब आप पहले तो कोई कह नहीं सकता था कि भाई आप झूठ बोलते हैं या इस तरह की बात करते हैं। अब तो मीडिया आ गया, वीडियो आ गई है, तो अब हमें अपने जो सोसाइटी का जो एक मकरूह चेहरा है वो नज़र आना शुरू हो गया है जी। मगर आप जो ये बात कर रहे हैं ना कि ज़ियाउल हक के ज़माने से शुरू हुआ है, कि आपने थोड़ा सा मौजू चेंज कर दिया। ठीक है, मिली नगमे होने चाहिए, झंडियाँ लगाएं, झंडे लगाएं, सब कुछ करें, मगर ये जो मोटरसाइकिलों पे हॉर्न बजाते हुए ये जो जिनको ये बदतमीज़ लोगों को मंचले कहते हैं, और अगर कोई बुरी हरकत करते हैं तब भी कहते हैं जी मंचलों की एक हरकत थी। मंचले क्या है कि आप इसको कवर नहीं कर सकते। उनकी तरबियत में इतनी ज़्यादा कमी है कि उनको पता है कि हमने इस दिन जो दिल आए हमने करना है। इवन वो रिक्शे में चिंची में जो खातून बैठी हुई है, क्या उसने खुद कहा था कि आप मेरे पास आओ? उड़ के ऐसे जा रहे हैं जैसे पतंगे बने ना। ये कोई कानून नहीं है वहाँ। ये असल में फिर वही बात है ना कि आपके मुआशरे में इतनी ज़्यादा हदायत दी गई हैं, इतनी ज़्यादा नसीहतें सुनाई गई हैं, फिर आपके मौलवी टीजे जो हैं वो जन्नत के ऐसे ऐसे नज़ारे बयान करते हैं, तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन तो पैदा होती है। ये जो इस्लामी किताबों में इस्लामियात में पढ़ते रहे, मैट्रिक ही किया होगा ना इन मंचलों ने, तो मैट्रिक से भी कम ही पढ़ा होगा। पढ़ा को छोड़ दें ना, आप इसको छोड़ दें जो पढ़ा होगा। अखलाकियात तो नाम की नहीं है, अखलाकियात देखिए, अखलाकियात ऐसे आती भी नहीं है। अखलाकियात आती है कानून की हुक्मरानी से। जब आपके हुक्मरान ही कानून तोड़ते रहें तो फिर अखलाकियात कैसे आते? फिर हर किसी का दिल करता है कानून तोड़ने को। ठीक है, लेकिन जब आपके लोग आते हैं बंदूक के जोर पे कब्जा करते हैं और बंदूक के जोर पे हर काम हो रहा है, प्लाटों पे कब्जा हो रहा है, जिसका दिल चाहता है वो लूट मार कर रहा है, तो फिर अवाम बेचारी क्या करे? हाँ। ये तो 14 अगस्त है। जब मैं लाहौर में था तो मैंने तो ईद मिलादुन नबी पे भी ये मनाज़र देखे हुए हैं। ईद मिलादुन नबी पे रात को लोग निकलते हैं, वो लोगों ने पहाड़ियाँ बनाई होती हैं, कोई डांस कर रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन है ना। अब आप देखेंगे ईद मिलादुन नबी पे हमारे इशरे में जो है वो म्यूज़िक लगा होता है, इंडियन गाने लगे होते हैं, डांस लगे होते हैं। मैंने तो कई तस्वीरें खींची हैं और मैंने कई दफ़ा लगाई भी हैं।
ठीक और है। ये बना बहरहाल- जी। ये असल में मसला ये है कि लोगों के पास कोई एंटरटेनमेंट आपने नहीं छोड़ी। एंटरटेनमेंट आप इस थोड़ा सा मैं और इख्तिलाफ जब लोगों को करूंगी देखे ना, एंटरटेनमेंट ईद मिलादुन नबी नहीं है, नहीं है, नहीं। बेशुमार है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले पाकिस्तान में एक तो कानून होना चाहिए, जबकि यहाँ पे यही पाकिस्तानी जब आते हैं कि इनका जुर्रत नहीं होती कि ये किसी लड़की को इस तरह से कर सकें, क्योंकि उनको पता है कि कानून कितना सख्त है। सबसे पहले कानून होना चाहिए। ये जो लंबी चौड़ी प्रोसिक्यूशंस होती हैं कि जी कानूनी कार्रवाई होगी, वकील आएंगे, उसी वक्त उनको जुर्माना दें, उसी वक्त उनकी फेस आईडी जो भी आती है उसको उनको जुर्माने पकड़ाएं, ऐसे ऐसे ज्यादा अमाउंट्स के कि इनके 14 तबक रोशन हो जाएं। दूसरी बात, लड़कियों को जो विक्टिम बनती हैं और फिर उनको बाद में भी हिरासा किया जाता है बातों से, ये क्यों आई, क्या क्यों क्या। भाई आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप पहले अपने आप को अपने गिरबान में देखो कि क्या आप 14 अगस्त की जो तकद्दुस है, जो भी आप समझते हो, उसको मनाते हो, उसकी तैयारियां करते हो, आपने तो मिनटों में इसको पामाल कर दिया। मैं उस लड़की का भी इतनी साइड नहीं लूंगी, ये जो भी सोशल मीडिया पे आती हैं और मशहूर होना चाहती हैं, मैं उनके इंटरव्यू सुनती आई इस लड़की के भी, आयशा अकरम के, कि आप मशहूर होने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको उस वक्त समझ आते हैं जब आपके सर से पानी गुजर जाता है। नहीं तो क्या उसे अपना मशहूर होने का हक नहीं है? मशहूर होने का हक है, मगर आप जब एक देख रही हैं कि एक हजूम में बदतमीजी आ रहा है आपकी तरफ, तो आप उसे क्या पता? नहीं, क्यों नहीं पता है? इसका मतलब है कि फिर वो जो रक्शे पे ख्वातीन जा रही थी उनको भी नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा है कि सोशल मीडिया पे जब आपने मशहूर होना है तो एक तरीके से मशहूर हो। आप इस तरह हजूम बदतमीजी, जब पुलिस आपको कह रही है, चौकीदार कह रहे हैं कि आप जाइए यहाँ से, तो आपको उसी वक्त चले जाना चाहिए था। नहीं तो उन लोगों का क्या कसूर है जो वो रक्शे पे जा रही थी? मैं अभी इस बात को कंप्लीट कर लूं। मैंने खुद ही आपको रिक्शे की बात समझाई कि रिक्शे वाले बच्चियों का क्या कसूर था कि जो बदतमीजी देखें उसमें आप ये, मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि टिकटॉक वाले का ये मसला नहीं था। या यहाँ देखें, यहाँ पे एक बुरके वाली खातून जा रही है मोटरसाइकिल के ऊपर, उसके पीछे बंदा बैठ गया। मैं यही बात बता रही हूँ कि पाकिस्तान में ना तो सुनसान जगह पे जाया जा सकता है और ना भरी हुई जगह फिर आयशा इकराम को क्यों आप कसूरवार कहती हैं? कि जब आप अपने आप को कह रही हैं, अब आप कह रही हैं मेरे मसाइल पैदा हो गए हैं, तो आप इस चीज को पहले यार मसाइल दूसरों के लिए पैदा नहीं हुए। अच्छा बहरहाल हम इस टॉपिक पे आप थोड़ी सी क्लियर करें। ज़ियाउल हक की बात की है, देखिए हर चीज में हम किसी और चीज को नहीं टपका सकते। ठीक है उन्होंने जो शुरू किया था, लेकिन उस जरूरी नहीं होता अब हम कहें जी ये जो है ना साइंस ने आपको यूट्यूब दिया था, अब यूट्यूब पे क्या कुछ नहीं है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में यूट्यूब की जो पोर्न साइट्स हैं उनको बंद होना चाहिए। यूथ क्या कुछ देख रही है, यूथ क्या कुछ कर रही है, इसको बंद होना चाहिए। पहली बात ये है कि ये आप फिर आपको इल्म नहीं है, यूट्यूब की कोई पोर्न साइट नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ पे बच्चा हर चीज देखता है। यार वो पोर्न साइट्स अलग होती हैं और फिर ये एजुकेशन बहुत ज्यादा है। इधर है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे बच्चे देखते हैं, यहाँ पे कुछ करते हैं। फायदा जिसने उठाना है अच्छे तरीके से उठाएगा, जिसने बुरे से उठाना है वो बुरे तरीके से अपने आपकी सोच है। आप अपने आप को पहले क्लियर करें। बात ये है कि कानून की हुक्मरानी जब तक नहीं ना होगी उस वक्त तक नहीं होगा। अब हमें होनी नहीं है, होनी है ना, हो गए कभी नहीं है। तो फिर आपको इतना रोना धोने की क्यों जरूरत है? पिछले दिनों जो कानून पास हुआ था खवातीन को हरासा करने का, बड़ा उसका प्रचार था, किधर है वो कानून? यार ऐसे नहीं है ना, आपको चीजों की समझ नहीं होती। देखें मेरी बात सुने कि फिर वही बात है ना, कानून यार फिर वही बात आपको एक सियासी अमल की बात ही नहीं समझ आती। आपको देखें मैंने पहले कहा है कि आपकी शागिर्दगी की नहीं शागिर्दगी नहीं, आप मेरी कोई शागिर्दगी नहीं है, आपको मेरी कोई बात ही नहीं समझ आती। मसला ये है कि जब तक कानून की हुक्मरानी का मतलब ये होता है कि आपका एक पॉलिटिकल सिस्टम ठीक हो, और जब तक आपका देखें अमेरिका में पॉलिटिकल सिस्टम ठीक है ना, इसलिए कानून की हुक्मरानी भी होती है। जिन मुल्कों के पॉलिटिकल सिस्टम खराब होते हैं, डिक्टेटरशिप होती है या कुछ, वहाँ पे बदअमनी भी होती है, महंगाई भी होती है, और दूसरी जो समाजी या बीमारियां होती हैं वो होती हैं। मुझे एक बात तो ये आपको ये चीजें समझ ही नहीं आती, मैं क्या करूं? एक से हम इस मौजू को बिल्कुल रैप अप करें। चले छोड़ दें। आप मुझे एक बात बताएं,
एक्सपोज कि हम समझते हैं मायूस हो चुके हैं कि पाकिस्तान में नहीं आ सकता डेमोक्रेटिक सिस्टम, ना ही वहाँ कानून आ सकता है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो, नहीं, क्या मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया, मैंने बेइज्जती करवानी। नहीं, आप बताएं आप क्या कदम उठाएंगे इस लड़की के लिए, क्या उठाएंगे कदम? मैं कोई कदम नहीं सिर्फ उठाऊंगा। बातें करने से तो नहीं। देखिए, मैंने पहले दिन ही आप पहली दफा ही कहा कि कानून की हुक्मरानी हो, और अगर पुलिस ने अगर वो जिन लोगों को पकड़ा है उनको सजा दी जाए। थोड़े दिन बाद छूट जाएगा यार, छूट नहीं ना जाएंगे जब वो हो ये आपको पता ही नहीं है ना लड़की को करेंगे मसले। तो यार ये उसका हाल देखें, कोई हल आप लोग चाहते हैं कि बटन दबाया जाए और हालात ठीक हो जाएं। बटन दबाने से पहली तो बात यह 74 ईयर से बटन दबाई जा रहे हैं, बिजली नहीं आ रही। यार तो अब आपको मैं क्या समझाऊं, अगर आपकी समझ इतनी है तो मैं फिर क्या कर सकता हूं। खवातीन को पाकिस्तान में हैशटैग बनना है अगर वो चाहती हैं कि उनका मसला उजागर। जब मैं उजागर करने की बात करता हूँ उस वक्त कहते हैं जी अब ये ख्वातीन मार्च भी ठीक नहीं है, ये लोग ये ख्वातीन ऐसे करती हैं, ये ऐसे करती हैं। जो है ना, आपने पहले आयशा इकराम के खिलाफ बात की, फिर आपने उन रक्शे वालों के हक में बात की। आप पहले अपनी कंफ्यूजन दूर करें और फिर बात करें। आप एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जो कि भेड़ चाल है मगरबी तकलीद का। वो चाहता है कि हम मगरिब को फॉलो करें और मशरिक में रह के एक तरह से वो जो है ना वो नहीं, ये बात नहीं है, बनना चाहते हैं और नहीं ना, मतलब ये है आप भेड़ चाल क्या जी, मगरबी तकलीद आप करें, मगरब की तकलीद तो ज्यादा बेहतर है, आप उसके खिलाफ क्यों बात करते हैं? जब आप नहीं तरह करें आप पूरी तरह ही होती है, मगर वहाँ पे जो मौलवी बैठे हैं ना, जो आपको इस्लाम की हर वक्त डोज देते रहते हैं, वो खतरनाक लोग हैं, वो माशरे में बिगाड़ के जिम्मेदार हैं। जब हर चीज सुबह से लेके शाम तक आप नसीहतें करेंगे, कुरान की बातें बताएंगे, दूसरी चीजें बताएंगे, बार बार लोगों को बताएंगे, तो फिर ये इस तरह के नतीजे निकलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इस टॉपिक पे यही कह सकते हैं कि आयशा के साथ जो हुआ, जो किसी के साथ लड़कियों से वहाँ होता है, बेटा आप रोएं धोएं और चुप करके बैठ जाएं, कुछ होने का नहीं है। अच्छा ही चलें, आगे चलें आप। तो अभी है दूसरी बात तालिबान के हवाले से कि ये क्या एकदम रातों रात जब आंख खुली और देखा कि ये क्या हो रहा है, तो इसके असरात जो हैं, सबसे बड़ी बात के लोग कहते हैं कि अमेरिका को इस तरह से नहीं निकलना चाहिए था, उसने अपना मकसद पूरा किया और उनको बेविल्डर्ड ऐसा छोड़ के चला गया, जो कि इंतहाई बदतमीजी के जिम्मे में भी आता है। अच्छा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या अमेरिका ने ठेका लिया हुआ है कि हर एक को ठीक करने का? देखिए, पहली बात तो ये है, फिर आप पॉलिटिक्स को थोड़ा समझने के लिए ना कुछ थोड़ी सी बैकग्राउंड भी देखनी होती है, सारा कुछ। अमेरिका वहाँ पे कई, मैंने पहले, मेरा ख्याल है मैंने पिछले हफ्ते इस पे बात कर दी यार, आपको समझ नहीं आई। देखें, मेरी बात सुने, गलतियां भी होती हैं। जब अमेरिका ने फौज निकालने का फैसला किया था तो उनकी यहाँ पे बहुत ज्यादा, सदर बाइडन पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि उसकी हिकमत अमली जो थी फौजें निकालने की, वो दुरुस्त नहीं थी। उसे चाहिए था कि पहले जो सिविलियन लोग हैं या उनके जो हमदर्द लोग हैं या उनके साथ जो काम करते रहे हैं उनको पहले निकालते, उसके बाद फौजें निकालते। मगर ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की नाकामी है। यहाँ पे अभी बहुत अमेरिकी प्रेस में इस पे बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है और ये देखा जा रहा है। अब जो होना था हो गया। अब तो ये है कि वहाँ से सेफ एग्जिट जो है वो कोशिश हो रही है, और तालिबान का और अमेरिका का ये मुआहदा है कि वो एक दूसरे के मामलात में दखल नहीं देंगे और जितनी भी वो एग्जिट वो करना चाहते हैं वो होंगे। वहाँ पे फौजें हैं। अब अगली बात ये है कि तालिबान का अब हमने देखना है कि निज़ाम हुकूमत कैसा होगा। अगर तो वो शरीयत के ऊपर होगा तो वो फिर पाकिस्तान से भी बदतरीन निज़ाम होगा। अब वो कहते हैं कि ये एक इस्लामी इमारत होगी, इमारत माने यानी कि अलिफ वाली इमारत होगी, वो जो सल्तनत होगी। अब शरिया पता नहीं कैसी होगी, ये तो यहाँ शरीयत पर मबनी कानून होगा। अब यहाँ पे हर बंदे की अपनी शरीयत होती है, हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। अगर आप उसके खिलाफ बात करेंगे तो आपको तौहीन मजहब को मुर्तकब करार दे दिया जाता है। पाकिस्तान में यही तो बदमाशी है कि अगर आपको कोई कहता है कि यार ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है तो आप तौहीन मजहब के ज़ुमरे में आ जाते हैं, फिर वो एक मसला शुरू हो जाता है।
تو حالات جو ہیں وہ بہت برے ہیں. مجھے ایک بات آنے والے دن برے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی برے ہیں. اور وہاں پہ جو طالبان کی جو جیت ہے، پاکستان کے جو مذہبی انتہا پسند طبقے ہیں یا لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوشیاں منا رہے ہیں. ابھی لال مسجد پہ انہوں نے پرچم لہرا دیا ہے، اور جگہوں پہ بھی ایسا ہو رہا ہے. تو یہ پاکستان کی ہماری جو فوج ہے یا جو جرنیل ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے اس خطے میں جو ہے ساؤتھ ایشین خطے میں قتل و غارت کی ہوئی ہے، شروع کی ہوئی ہے. اس کا خاتمہ ابھی جی ہاں. مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سافٹ اور کائنڈ ہارٹیڈ سے لگ رہے ہیں جیسے کہہ رہے ہیں طالبان کہ ہم لڑکیوں کو اسکول بھی جانے دیں گے، ہم برقعے کی جگہ عبایا یا حجاب کر لیں، یا آپ ایسی چیزیں وہ بتا رہے ہیں جو ان کے پریویس ہسٹری میں میں نے نہیں کبھی سنی تھی. یہ ابھی تو وہ کر رہے ہیں نا، مجھے نہیں پتا ایسا کیوں کر رہے ہیں. اصل میں یہ ہے، پتا تو اس وقت چلے گا جب ان کی گورنمنٹ قائم ہو جائے گی. ابھی تو حکومت بھی نہیں بنی ان کی. ابھی تو انہوں نے قبضہ کیا ہے، اور ابھی وہ قبضہ بہت سارے گروپ ہیں طالبان کے، اور انہوں نے آپس میں پہلے فیصلے کرنے ہیں کہ کون سا حصہ کس کو جائے، کیا ہے. اس میں ہماری گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو کسی ایک نقطے پہ راضی کریں. اور جب گورنمنٹ بنے گی، جب کام سلسلہ چلے گا تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ وہ کتنے سافٹ ہیں اور وہ کیا ہے، اور وہ کون سی شریعت ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے. شریعت کے میں تو دیکھیں جی، وہ غامدی صاحب نے بتایا ہے کہ جی شریعت تو یہ ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم، قرآن میں واضح طور پہ آیا ہے کہ لوگوں کی مرضی، جو بھی حکومت ہوگی لوگوں کی مرضی اور ان کے مشورے سے بنے گی، اور اس کا جو طریقہ ہے وہ ڈیموکریسی ہے. بنے گی یا بننی چاہیے. اور جو اس کا طریقہ آج کے ماڈرن دور میں جو طریقہ ہے وہ ڈیموکریسی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں، انہیں بتائیں کہ جی ہم نے یہ اگر ہم حکومت میں آ گئے تو یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، جیسے یہاں پہ سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں. اور لوگ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹی ہمارے جو ہے جو مسائل ہے یہ بہتر حل کر سکتی ہے تو اس کو ووٹ دیتے ہیں. تو یہ کرے. امریکہ نے تو بہت پہلے کوشش کی تھی کہ طالبان ایک ڈیموکریٹک کا جو ہے پروسیس کا حصہ بنے، وہ نہیں بنے. وہ ڈنڈے کے زور پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. تو اب ہوگی، اب دیکھیں بھگتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں چینج ہونے والی ہیں، ہو بھی رہی ہیں، اور کافی زیادہ اس کا امپیکٹ پوری پاکستان اور نیبر کنٹریز کے علاوہ امریکہ کے ساتھ بھی ان کے حالات و واقعات پہ پڑے گا. چلیں جی. ایک آخری بات میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی عمران خان صاحب سے کہ عمران خان صاحب نے بہت ہی آنکھیں بند رکھی ہوئی ہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ وہ اسی وقت نوٹس لیتے ہیں جب کوئی عورت ہیش ٹیگ بنتی ہے یا کوئی مسئلہ بہت زیادہ آواز اٹھانا شروع ہوتے ہیں لوگ. ادروائز انہوں نے کوئی ایسی امپلیمنٹیشن پلانز نہیں بنائے ہوئے ہیں جو پروٹیکٹ کریں ویمن رائٹس کو یا یہ جو ہیرسمنٹ کے جو بھی کیسز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے. اور ایک آخری اور بات کہ ایوارڈس تو آپ لوگ بہت دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ خالی مرتبان میں پرچیاں ڈال دیتے ہیں، جس کا نام نکلتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. کوئی سوچی سمجھی پلاننگ نہیں ہوتی سول ایوارڈس کے حوالے سے بھی. جیسے کہ کووڈ کے دنوں میں فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈک سٹاف ہے، نرسز ہیں، ان کو تو آپ نے کبھی ایوارڈس نہیں دیے. کیا یہ اپنی جان کی بازی لگا کے لوگوں کی خدمت نہیں کرتے؟ جی بالکل نہیں، یہ بالکل درست بات ہے. پاکستان میں ہر حکومت جو اپنے منظور نظر لوگ ہوتے ہیں نہیں پرچیاں کوئی نہیں ڈالتے. نہیں پرچیاں ڈالنے والا کام بھی نہیں ہے. فیوریٹ لوگ وہ جو ان کے فیوریٹزم جو ان کے قریب ہوتے ہیں، یہ پوری ایک کیا کہتے ہیں ایوارڈ دینا بھی جو ہے یہ ایک لابنگ ہوتی ہے. ہر حکومت کے کچھ چاپلوس ہوتے ہیں، وہ ان کے ذریعے ان لوگوں کو جو رائٹر ہیں یا لکھاری ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا ان کو مل جاتے ہیں. ڈاکٹر نہیں بلکہ جو ریسرچ والے کرتے ہیں یا ان کو مل جاتے ہیں. ہیلتھ میں ہیں ایسے جو تو مگر یہ ہے کہ یہ ویسے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے جن ڈاکٹرز نے دن رات کام کیا ہے اپنی جان کی بازی لگا کر، کن کی ڈیتھ بھی ہوئی ہیں، ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے تھا. نہیں، یہ ہماری ترجیحات ہی نہیں ہے. ریاست جو ہے درخت بھی نہیں لگا رہے نا، درخت بھی نہیں لگا رہے. یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. درخت بھی نہیں لگا رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. صرف لوٹ مار کا کلچر ہے. ہماری عمران خان کو تو پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا.
सारा कुछ हमारी फौज कर रही है और फौज अपने काम में मसरूफ है। वो जो है हर अफगानिस्तान इदारे का में सरबराह अगर फौजी है तो इसको ये क्यों नहीं सोच आती कि मैं एक मुस्तहकम पाकिस्तान की तश्कील करूं? नहीं, वो मुस्तहकम पाकिस्तान फौजी बना नहीं सकते, ये सियासतदान बनाएंगे। ये भी एक थोड़ी सी कहते हैं करेक्शन। ना फौज की ट्रेनिंग ऐसे कोई होती है। फौज की ट्रेनिंग लड़ने की होती है, सियासी इदारे चलाने की नहीं होती। ठीक है, नहीं जी दोस्तों, मेरा ख्याल है काफी गुफ्तगू हो गई है, काफी हो गया। क्योंकि मेरी बेगम की तो बातें खत्म होने वाली नहीं हैं। चैटर सवेरे की बॉक्स। मुझे लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाई जा रही थी, मैंने कहा 2-3 बातों पे गुफ्तगू किया चीजें करें। तो बहुत ज्यादा है जब बस। ज्यादा गुफ्तगू हो जाती है तो फिर लोग जो है ना सुनते भी नहीं है। चलिए, अच्छा है, शुक्रिया। आप लोग हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, देखते हैं, इसको लाइक करें, थम्स अप दें और शेयर करें। हम ये इसलिए कहते हैं कि जितनी अवेयरनेस आप फैलाएंगे ये भी आप एक नेकी में शेयर करेंगे। Okay, थैंक यू thank सो you. मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।